सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी अखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बरह रास्त हमला है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का जद्दा में OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा कि गज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए कोशिशें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान OIC और अरब ममालिक के साथ फ़लस्तीनी हक़ के खुद इरादियत के लिए ताउन करेगा। किसी भी किस्म की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसाक डार का OIC से मसला कश्मीर के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। इस्लामाबाद में घर में सिलेंडर धमाके से दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। G72 के घर में रात 2 बजे बारात के घर पहुंचने के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। घर की इमारत गिर गई। पड़ोस के 3 घर भी मुतासर हुए। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू न तब्दील करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि BCB को यकीन है कि ICC बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी तो कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी ICC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय बोर्ड ने फास्ट बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से रिलीज़ कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। उधर बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। अमरीकी मईशत और मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ताहम सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक अहम तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गईं। उन्हें सुनसान रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। आज हर सूरत जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि जलसा जिनाह ग्राउंड के अंदर ही हो रहा है। इंतज़ामिया से NOC शाम 6:30 बजे के बाद मिला। पुलिस ने वेंडर को भगा दिया। सदर PTI कराची ने इल्ज़ाम आयद किया कि जिनाह ग्राउंड में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत रिहा किया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सी और कंटेनर्स चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर ले या PTI जलसे के लिए 1 दिन बढ़ा दे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। कराची में यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कार्रवाई में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड ईरानी टायर्स, खुश्क दूध, नमक, टायर्स और कपड़ा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट के साथ कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद किया है।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। KP से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म से कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। खैबर में बाब खैबर के सामने कार और ट्रक की टक्कर, 5 अफराद जान बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुज़ाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन को गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तेहरान में मुज़ाहरों की शिद्दत में कमी आ गई। शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहर में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन रही। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि पुरअमन मुज़ाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं, ताहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों की इमलाक का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। मिनियापोलिस में रेनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। सिविल और माइग्रेंट्स हकूक़ की तंजीमों की अपील पर अमरीका भर में एहतजाजी रैलियाँ। मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद का मार्च, आइस एजेंट्स के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर भी इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरा। आइस आउट फॉर गुड के बैनर तले मुजाहरे। 37 बरस की रेनी गुड इमिग्रेशन एजेंट जॉनथन रॉस की गोलियों का शिकार हुई थी। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। और मुल्क में शदीद ठंड की लहर जारी। सुबह सवेरे कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 3, पेशावर में 4 और कराची में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों हुंजा और अस्तोर के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। आलमी मौसमी वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर।